हालेलुया, होसाना। प्रभु यीशु के इस महान दिन में कि वो राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है, मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस वर्ष एक बार फिर आपके साथ परमेश्वर के इस वचन को, जिसे हम बाइबल कहते हैं, जिसे परमेश्वर का जीवित वचन कहते हैं, आपको साथ उस वचन को बांटने का प्रभु ने अवसर दिया। और मैं धन्यवाद देता हूँ इस होप इन फेथ प्रभु के वचन की सेवा के लिए, प्रार्थना की सेवा के लिए, कि जिसके माध्यम से मैं आपके साथ उस वचन को जहां मैं नहीं पहुंच सकता, इस माध्यम के द्वारा आप तक पहुंच रहा हूं। प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपसे आज कुछ बात करना चाहता हूं, और वो बात यह है कि इस रविवार को पाम संडे या खजूर का त्यौहार कहा जाता है, या खजूर का इतवार कहा जाता है। और उस समय लोग बहुत उत्साहित होकर के, पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में लोग खजूर की डालियों को लेकर के प्रोसेशन निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, वो बहुत एक्साइटेड दिखाई देते हैं। लेकिन उसके बाद प्रिय भाइयों बहनों क्या होता है वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने अपने इस वचन को 29th of March 2015 when I was praying, Lord give me this word, और प्रभु ने जो कुछ दिया मैं आपके साथ उसको बांटना चाहता हूं। पाम संडे या खजूर का इतवार या खजूर का त्यौहार, यहाँ पे हम इस चीज को देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने जब यरूशलेम में प्रवेश किया तो क्या हुआ। हम इसको पढ़ते हैं लेकिन व्यक्तिगत जीवन में इसको हम आज तक नहीं समझे हैं। मैं आपके साथ एक वचन को पढ़ना चाहूंगा, द गॉस्पेल सेंट अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 12:12। यहाँ पे लिखा है, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे कि होशाना, धन्य इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। और मैथ्यू 21:9 में लिखा है, ब्लेसेड इज हु केम इन द नेम ऑफ द लॉर्ड, होशाना इन द हाईएस्ट ऑफ हेवन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द होशाना? होशाना का अर्थ क्या है? लेकिन इस वचन में लिखा है कि जब लोगों ने सुना, उन्हें पता लगा, तो वो यीशु से मिलने के लिए आए। क्या आज आप यीशु से मिलना चाहते हैं? क्या आप मेरे साथ प्रभु के साथ बात करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि प्रभु से मिले? और प्रभु के वचन में हम बहुत सी बातें देखते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जो गवाही देता है आत्मा, वो हमारी आत्मा के साथ मिलकर परमेश्वर के वचन को समझने और सुधारने के लिए हमारी सहायता करता है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, आत्मा में बढ़े। तो प्रिय भाई बहनों, हम कई वर्षों से इस खजूर के त्यौहार को बनाते हैं, लेकिन मैंने कोई यहाँ पर ना तो खजूर की डालियों को लिया है, ना किसी गधे को और गधी के बच्चों को खोला है, कुछ नहीं लिया। लेकिन जिस शब्द ने मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा वो था, लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे होशाना। Then I started prayer and I asked Lord, what is the real meaning of होशाना? और प्रभु ने जो होशाना का अर्थ बताया है वो इस प्रकार से है, होशाना especially in the Bible, Judaic and Christian used to express adoration, prayer for joy। हम विश्वासी लोग या हम नॉमिनल क्रिश्चियन या हम सो कॉल्ड क्रिश्चियन या ट्रेडिशन में चलने वाले लोग इस शब्द का इस्तेमाल केवल साल में एक बार करते हैं कि पाम संडे आया, होशाना के गाने गा लिए, उसके बाद नहीं। लेकिन होशाना का अर्थ हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण संबंध रखता है, जिसके बारे में मैंने जाना। होशाना इज ऑफन thought of as a declaration of praise similar to hallelujah, but it is actually a plea for salvation। एक यानी उद्धार के लिए एक याचना है, एक उद्धार प्राप्त करने के लिए एक आवाज है कि लॉर्ड सेव मी। यहाँ पे इस प्रकार से इस चीज को देखते हैं और पढ़ते हैं। द हिब्रू रूट वर्ड्स आर फाउंड इन Psalm 118:25।
इसकी जो जड़ है, इसकी जो खास बात है, भजन 118 उसके 25वें वचन में हम इसको देखते हैं, जहां पे इसका जो खास अर्थ है, विच सेज सेव अस वी प्रे ओ लॉर्ड, द हिब्रू वर्ड। ये हिब्रू वर्ड है जहां पे लिखा है इसका कि प्रभु हमें बचा, हमारी सहायता कर और उद्धार के कार्य में हमारी रक्षा करके हम इसको सही रूप से जान सकें। देखिए प्रिय भाइयों, गधे के बच्चे पे बिठाया, आजकल तो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, और कुछ लोग तो क्रूसिफिकेशन के दिन, गुड फ्राइडे दिन अपने आप को क्रूस पर चढ़ाते हैं। ये सब कुछ नहीं है। खास तो हमें इस बात को देखना है कि आत्मिक रूप से हम इसको किस रूप से मानते हैं। मैं आपके साथ इस बात को इस तरफ से बांटता हूं कि जो हिब्रू वर्ड है यशा, माना इसका मतलब है डिलीवर और सेव एंड आना। ये हिब्रू का वर्ड है यशाना। यशाना का अर्थ होता है, आना का अर्थ होता है बैग, बिसीज, कंबाइंड टू फॉर्म the word that in English is hosanna. Literally hosanna means I beg you to save or please deliver us. हमें इन सारी बातों से छुड़ा। प्रिय भाई बहनों, इसका जो हिब्रू में अर्थ है, वहां पे एक प्रार्थना करने, एक कहते हैं जैसे कोई जब आपने देखो, जब किसी व्यक्ति को मारते हैं और मारने के लिए खड़े जाते हैं तो भीख मांगता है जीवन की कि मुझको छोड़ दो, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मुझे बचा लो। ठीक वही भाव यहाँ पे है। जब लोग निकले, उन लोगों ने होसना के नारे लगाए, और जो अर्थ में आपको बताना चाहता है यशाना, जिसका मतलब है डिलीवर, सेव, बैग, बिसीच, कंबाइंड टू फॉर्म ऑफ वर्ड दैट इंग्लिश के इज होसाना। लिटरली होसाना मीन्स आई बेग यू टू सेव और प्लीज डिलीवर अस। इन स्ट्रॉन्ग कॉन्कॉर्डेंस होसाना सेव वी प्रे। जो स्ट्रॉन्ग कॉन्कॉर्डेंस है, जहां से मैंने अध्ययन किया है, उसमें इस बात का ये पता लगा कि ये इतना स्ट्रॉन्ग है, जहां पे जब लोग बचने के लिए कहते हैं, वो एक आखिरी इच्छा होती है। और मैंने बहुत से लोगों को देखा है, मैंने अपने सामने लोगों को जिन्होंने सुसाइड कर लिया या पॉइजन पी लिया या कुछ ऐसा कर लिया कि अब वो बच नहीं सकते, उनकी मैंने एक ही आवाज सुनी, चिल्ला चिल्ला के, डॉक्टर हमें बचा लो, हम मरना नहीं चाहते। एंड द सेम थिंग, वही भाव यहाँ पे है प्रिय भाइयों बहनों। आपको पता है, जब हम यूहन्ना जॉन 12:13 पढ़ते हैं, तो वहां लिखा है ग्रीक अनुवाद के अनुसार, खजूर की डालियां लिए उसमें मिलने निकले और जोर जोर से पुकार कर कहने लगे। जो मैंने मेरे पास एक बाइबल किसी ने गिफ्ट दी है, जो ग्रीक से अनुवाद किया गया है, और ग्रीक में उस शब्द का किस प्रकार से लिखा गया है, उसको उन्होंने अनुवाद करके इस प्रकार से लिखा है। देखिए, खजूर की डालियां ली और जो पुकार कर शब्द है, ग्रीक में उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है बचा ले, बचा ले, हम तुझसे विनती करते हैं, बचा ले, होशन्ना। लोगों को पता नहीं था प्रियो, जब लोग होशन्ना के नारे लगा रहे थे, लोग कपड़े डाल रहे थे, पत्ते डाल रहे थे, खजूर की डालियां थे, उनको नहीं पता था जिसके लिए हम होशन्ना कह रहे हैं, वो ही वास्तव में एक मेमना है, जिसके छुटकारे से, जिसके बलिदान से हमारा उद्धार हो गया। हम यहाँ पे इस जलूस में जब यीशु मसीह जा रहा है और लोग होशन्ना के नारे लगा रहे हैं, तो हम इस चीज को देखते हैं कि लोग अनजाने में प्रभु यीशु मसीह से कह रहे हैं कि हमें बचा ले, और उनको नहीं पता था कि जिसको हम राजा के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, यही वो जगत का मेमना है, जिसके लिए यूहन्ना ने 1:29 में कहा था, जॉन 1:29 में, बिहोल्ड द लैम्ब ऑफ द लॉर्ड। यह है जगत का मेमना जो तुम्हारे सारे पापों को उठा लेगा। प्रिय भाइयों बहनों, यहाँ पे मैंने कुछ बातें और आपकी जानकारी के लिए और मेरी जानकारी के लिए इस चीज को इस प्रकार से लिया है कि लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, बचा ले, बचा ले, हमें बचा ले। क्या कभी आपने पुकार कर कहा है, बचा ले, बचा ले? प्रभु हम विनती करते हैं, हमें बचा ले। हर दिन, एवरी डे गॉड इज गिविंग ए न्यू डे फॉर यू इन योर लाइफ। आपके लिए, आपके जीवन में प्रतिदिन प्रभु एक नया दिन दे रहा है। क्या आपने कभी अपने प्रतिदिन के जीवन में इस प्रकार की प्रार्थना की है? नहीं।
हम क्या प्रार्थना करते हैं? मेरे बच्चे को संभाल ले, मुझको प्रॉपर्टी दे दे, मेरे पास घर नहीं है, मेरा स्वास्थ्य ठीक हो रहा है, मेरा वो ये कर ले। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, एक कोढ़ी, वन हु इज लेपर, जिसके शरीर सड़ गया है, अगर उसने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया है, तो वो ऐसी दशा में उद्धार पाएगा और मरने के बाद वो कोढ़ी स्वर्ग में जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति जो भला चंगा है, जो बीमार है, जिसने कहा है प्रभु यीशु मसीह मुझे चंगाई दे दे, मुझे बीमारी से बचा दे, मुझे कैंसर से बचा ले, और लेकिन होशाना नहीं कहता, और ये नहीं कहता कि मेरी आत्मा को उद्धार कर दे, वो मर जाएगा लेकिन स्वर्ग में नहीं जाएगा। एक कोढ़ी, एक बीमार, जिसने बीमारी के लिए प्रार्थना नहीं की और केवल कहा होशाना लॉर्ड सेव मी माय स्पिरिट लॉर्ड सेव मी, ही विल बी इन द किंगडम ऑफ गॉड। और इसका बड़ा उदाहरण हम देखते हैं कि किस प्रकार से आखिरी समय में वो जो डाकू था, वो जो क्रिमिनल था, उसने एक ही बात की, लॉर्ड रिमेंबर मी व्हेन यू कम इन योर किंगडम, मुझे अपने राज में याद करना। क्या आप अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह से इस पाम संडे के दिन आप ये प्रार्थना करेंगे, प्रभु मैंने बहुत समय से अपने आत्मा के लिए प्रार्थना नहीं की, मैंने बहुत समय से संसार की चीजें मांगी, मैंने मकान मांगा, आपने मकान दे दिया, मैंने अच्छा जॉब मांगा, आपने सब कुछ दे दिया, आपने मुझे सब कुछ दे दिया, लेकिन आज तक मैंने अपने जीवन में कभी होशाना का अर्थ नहीं जाना। प्रभु यीशु मसीह, याशाना का मतलब है लॉर्ड आई beseech you, save me Lord, I am a sinner Lord, Lord Jesus help me to know you personally. Always I say Jesus is my personal God, Jesus is my personal friend, he is my mutual friend। आपके जितने कितने mutual friend है, but they cannot help you, but only Jesus is a true friend, he can help you, he can save you, he can save your soul Lord। प्रिय भाई और बहनों, आप अपने जीवन में प्रार्थना कीजिए कि प्रभु यीशु आपसे प्रार्थना विनती है, हमें बचा ले ताकि हम उस बलिदान के द्वारा उद्धार पाएं। प्यारे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे विनती करता हूं कि जब आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं और प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने आप को अर्पण करते हैं, तो प्रभु आपको ग्रहण करते हैं। एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूं कि जब आप प्रभु के दिन, जिसे हम प्रभु का दिन मानते हैं, जिसे हम संडे बोलते हैं, मैं अक्सर इसे बोलता हूं SON सन्स डे, यानी प्रभु का दिन जिसमें प्रभु जी उठा था। दुनिया में कोई भी ऐसा धर्मी व्यक्ति या कोई भी ऐसा भगवान मरने के बाद जिंदा नहीं हुआ। किसी ने नहीं कहा कि आई एम द वे, आई एम द ट्रूथ एंड द लाइफ, किसी ने नहीं कहा आई एम द रिजरेक्शन, लेकिन यीशु ने कहा कि मार्ग सत्य जीवन में हूं, पुनरुत्थान में हूं। सब मर गए, लेकिन यीशु मसीह ने कहा था देखो मैं मर गया था, अब जी उठूं हूं। प्रिय भाई और बहनों, आपसे प्रार्थना है, जब आप प्रभु के भवन में जाते हैं तो क्या सोचकर जाते हैं, किस लिए जाते हैं? मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं कि हमें अपने प्रतिदिन में अपनी आत्मा के लिए प्रार्थना करनी है। आप ये प्रार्थना मत कीजिए कि मेरी बीमारी को ठीक कर दे। आप पहले प्रार्थना कीजिए कि प्रभु तेरे वचन में भजन 103 उसके 1 और 2 में लिखा है क्या है, हे मेरे मन तू यहोवा को धन के और उसके किसी भी उपकार को मत भूल। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने हर एक व्यक्ति को जो भी आया, सामरी स्त्री के औरत को पाप को क्षमा किया और उसने आत्मा को बचाया। कोढ़ी आया, जो भी बीमार आया, एक व्यभिचारी स्त्री आई, बहुत से लोग हैं जिनको प्रभु ने क्षमा किया। और भजन में भी कहता है कि वही तो तेरे सारे अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। सबसे पहला इलाज हमारे पाप का इलाज है। आज जब आप पाम संडे के दिन, गुड फ्राइडे के दिन या हर रविवार के दिन, संडे के दिन, प्रभु के दिन चर्च जाएंगे, तो आप अपने घर में सैटरडे को प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु होशाना, तो मेरी आत्मा को उद्धार कर। आज कलीसिया में आने वाले रविवार को, आज सैटरडे है, टुडे आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर द कमिंग डे, कमिंग संडे। लॉर्ड प्रिपेयर मी, लॉर्ड ओपन माई हार्ट, आई वांट टू रिसीव योर वर्ड, आई वांट टू रिसीव यू बिकॉज जीसस नेम इज द वर्ड ऑफ गॉड। प्रिय भाई बहनों, आप किस रूप में चर्च जाते हैं? मैं बाइबल से एक पोर्शन पढ़ना चाहता हूं
जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और उसमें मैं आपसे ये भी प्रश्न करना चाहूंगा, क्या आज आप और मैं इस प्रकार से हैं? बाइबल में लूक 2 चैप्टर 25 to 27 में लिखा है, में एक धर्मी के बारे में पढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय 25 से 27 में हम एक धर्मी के बारे में पढ़ते हैं, और वहां इस बारे में पढ़ते हैं कि देखो यरूशलेम में एक शमौन नाम का एक मनुष्य था, और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था, और इस्राएल की शांति की बात जो रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था, और पवित्र आत्मा से उसको चेतावनी हुई कि जब तक तू प्रभु के मसीह को देख ना लेगा तब तक मृत्यु को ना देखेगा। और वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में गया। यह है प्रश्न आपके, क्या आप हर संडे को चर्च जाते हैं तो क्या आत्मा की अगुवाई में जाते हैं? क्या आर यू फुल्ली प्रिपेयर्ड टू रिसीव द वर्ड ऑफ गॉड? आर यू फुल्ली प्रिपेयर्ड टू लिसन द वर्ड ऑफ गॉड? बिकॉज द बाइबल सेज इन रेवलेशन 2:3-7 इफ एनीवन हैव ईयर लिसन व्हाट द स्पिरिट ऑफ गॉड से। परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है? जिसके कान हो वो सुन ले। प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपसे इस पाम संडे के दिन एक ही विनती करना चाहता हूं कि भजन संहिता 122 उसके 1 में लिखा है, जब लोगों ने मुझसे कहा कि आओ मैं परमेश्वर के भवन को चले, मैं खुश हुआ। दाऊद की खुशी का कारण क्या था? कि जब लोग कहते थे कि परमेश्वर के भवन को चले तो कहते मैं खुश होता था। आज लोगों से परमेश्वर के कहते हैं कि भैया आने वाला संडे है, क्या चर्च आ रहे हो? तो कहते हैं हमें टाइम नहीं है, हमारे घर के बहुत काम है, उनके जीवन में काम है, वो काम में फंसे हैं और फंसे रह जाएंगे। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसे लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, मैथ्यू 24 में लिखा है कि प्रार्थना करो कि मेरा आना जाड़े के दिन में हो। मैं ऐसे देशों के लिए जहां बर्फ पड़ती है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ प्रार्थना करो कि प्रभु का आना उस दिन हो जिस दिन -40 हो, बर्फ पड़ रही हो। प्रभु उस दिन आ जाएगा, आप और हम कहां जाएंगे? आपके लिए और मेरे लिए एक प्रश्न है। लोगों ने कहा था होशाना, आइए हम इस होशाना को अपने जीवन में केवल 1 साल के लिए लिए। एवरी डे वी हैव टू प्रोक्लेम दिस वर्ड होशाना। लॉर्ड आई बेग यू, आई बिसीच यू, लॉर्ड सेव माय स्पिरिट, सेव मी फ्रॉम द सिन। प्रभु मेरे पापों को बचा ले। प्रिय भाइयों बहनों, बहुत कुछ इस पे बोला जा सकता है, बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन एक ही बात कहना चाहूंगा, होशाना। होशाना जैसे ग्रीक का ट्रांसलेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, जहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, यूहन्ना 12:13 को ग्रीक के अनुवाद में इस प्रकार से लिखा है, खजूर की डालियां लिए उससे मिलने को निकले। यीशु से मिलने को निकले। आपको और मुझको जिन परिस्थिति में फंसे पड़े हैं, जिन परिस्थिति में बंधे पड़े हैं, उससे हमें बाहर आना है। और निकले और जोर जोर से पुकार कर कहने लगे, बचा ले, बचा ले, हम तुझसे विनती करते हैं, बचा ले। होशाना, होशाना। केवल एक ही शब्द आपके लिए, उद्धार के लिए। 14 अप्रैल 1979, I cannot forget that day and year. That day I received Jesus Christ as my personal Savior. I praise God. Now Jesus is my personal Savior, personal God and personal friend. He is my mutual friend. प्रिय भाइयों बहनों, आपसे यही प्रार्थना विनती है कि अपने जीवन का द्वार खोल दीजिए। देखो प्रभु आपके द्वार पर खड़ा है। Behold, I am standing at the door. I am knocking at the door. Constant, I am knocking at the door. Open the door, your heart. I want to come in. I want to sup with you. मैं तेरे साथ भोजन करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु आपकी सहायता करे कि आप इस साल रोए चिल्ला कर, लॉर्ड होशाना, सेव मी लॉर्ड, मेरे पापों से बचा, मेरे शराब की आदत छुड़ा दे प्रभु यीशु मसीह, मेरे गुटखे की आदत छुड़ा दे, मेरे नशे की आदत छुड़ा रहे, मेरे को सेक्सुअली बातों ने घेर रखा है उससे छुड़ा ले, गंदी चीजों से छुड़ा ले। होशाना, होशाना, ओनली वर्ड इन अवर लाइफ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। होशाना, लॉर्ड सेव मी, आई बिसीच यू लॉर्ड सेव मी, आई प्रे लॉर्ड सेव मी। प्रभु का धन्यवाद इस शब्द के लिए जिसका प्रकाशन प्रभु ने मुझे दिया। और जब ये मिला, मैंने एक बार फिर कहा, लॉर्ड सेव मी लॉर्ड। मैं जानता हूं मेरे शरीर में, मेरे जीवन में बहुत सी कमी है, क्योंकि गलतियन 5:19 में लिखा है,
आत्मा शरीर के और शरीर आत्मा के विरोध में बराबर युद्ध होता रहता है। लेकिन आई थैंक गॉड कि परमेश्वर का आत्मा हमें एक हथियार के रूप में दिखा है कि जिससे हम आत्मा से अपनी देह की क्रिया को, अपनी इच्छाओं को मार कर कह सकते हैं होशाना होशाना होशाना। आइए प्रार्थना करें। क्या आप मेरे साथ प्रार्थना करेंगे? मैं भी इस प्रार्थना को कर रहा हूं, आप भी कीजिए, ताकि आपने अगर आज तक उद्धार नहीं पाया है, आप यीशु से कह सकते हैं प्रभु यीशु, मैं अपने पापों से पश्चाताप करता हूं या करती हूं। प्रभु यीशु, मैं तेरे पास आता हूं या आती हूं। मैं अपनी बीमारी के लिए नहीं, मैं अपने पाप की बीमारी के लिए आपसे प्रार्थना करता हूं या करती हूं। प्रभु मेरे पाप की बीमारी का इलाज कर दे, होशाना। प्रभु मेरे पाप की बीमारी का इलाज कर दे, होशाना। प्रभु यीशु मसीह मुझे पाप की आदत छुड़ा ले, होशाना। प्रभु मेरे शराब पीने की आदत छुड़ा दे, होशाना। प्रभु मेरे नशे की आदत छुड़ा दे, होशाना। मैं कलीसिया के पैसे में गलत हाथ डालता हूं जुदा की तरह, मुझे उससे बचा ले, होशाना। प्रभु यीशु मेरी सहायता कर, मेरी सहायता कर। मैं आज से तेरे साथ चलना और तेरे जैसा जीवन बिताना चाहता हूं, चाहती हूं। अगर आपने ऐसी प्रार्थना की है तो बोलिए आमीन आमीन। प्रभु यीशु, मेरे सुनने वाले भाई और बहन, हर एक बच्चे जवान को जिन्होंने इस प्रकार से प्रार्थना की, होंदे इस होशाना का अर्थ उनके जीवन में गहरा पड़ जाए, ताकि कुलूसियों 2:6 के अनुसार, सो जैसा तुमने प्रभु को मसीह जानकर ग्रहण किया है उसमें जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और प्रभु कुलूसी 3:16 के अनुसार प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में जैसे लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। प्रभु यीशु हर एक सुनने वाले भाई और बीच जीवन में तू काम कर, तेरी महिमा हो। प्रार्थना हमारे प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और फिर आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रभु आपके जीवन में होशाना का नारा आपके उद्धार का कारण बन जाता है। होशाना होशाना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। प्रभु आपको आशीष दे। होशाना। आमीन फिर आमीन।